हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए। हर प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है कि इंडिया जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट पर आ जाए। क्या किन किन कंट्रीज को मजीद इंजेक्ट किया जाए या होना चाहिए? हिंदुस्तान का नाम इस रीजन से आ रहा है। भाई ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, ये सब मिलकर के हमारी कब्र पे खड़े होकर के जमहूरियत की बांसुरी बजा रहे हैं। भारत के बढ़ते हुए असर रसूख पर दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। बेसिकली देखें, बहुत सिंपल सी बात है। आप दुनिया में देखें तो कोई आपको तभी अहमियत देता है जब उसको आपसे कोई फ़ायदा हो। आप किसी को क्या फ़ायदा दे सकते हैं? आप बैंकरप्ट होने वाले हैं, आप बैंकरप्सी कल फाइल कर दें, आपके मुल्क का दिवालिया निकला पड़ा है, बिल्कुल श्रीलंका की लाइन पे हम। ज़्यादा इंजीनियर हम दुनिया को देते हैं, डॉक्टर हम देते हैं, दवाई हम देते हैं, HCQ हम देते हैं, वैक्सीन हम देते हैं। 5 बिलियन वैक्सीन देने की तो बात हमने की ना, ये काम तो हमें दिया गया ना दुनिया को देने के लिए। हमें तो अपने लोगों को तो वैक्सीन लग गया। अब जो हम वैक्सीन बना रहे हैं, 5 बिलियन वैक्सीन बना रहे हैं। अभी हम सर्विकल कैंसर का वैक्सीन बनाया फखर भाई, 200 से 400 रुपए के बीच आएगा। पहले इंडिया में रहेगा, फिर बाहर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, चीन कर छोड़कर पूरी दुनिया जो है वो चाहती है कि भारत को यूएन में परमानेंट सीट मिल जाए। लेकिन जैसे ये खबर आई, ये पूरी दुनिया जो है वो भारत को सपोर्ट कर रही है, तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। और पाकिस्तानी जो पब्लिक है और पाकिस्तानी जो मीडिया है वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर यूएन में, यूनाइटेड नेशन में अगर भारत को सीट मिल जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नाकामी रहेगी। और चाइना को भी, चाइना जो हमेशा भारत पर सवाल उठाता है या फिर कोई भी चीज़ करवा देता है, वो सब भारत जो है वो वहाँ पे रुक सकता है। और इसीलिए ये भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और भारत ने साफ तरीके से कहा है कि हम वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और आने वाले दिनों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारे पास आबादी है, हमारे पास मैन पावर है, सब होते हुए भी हम यूएन में जो अस्थायी सदस्यता है वो क्यों नहीं हमको मिल रहा है। यानी कि भारत की तरफ से भी कहा गया और इसका पूरी दुनिया ने सपोर्ट भी किया है। लेकिन चीन और जो पाकिस्तान है, उनके नापाक जो चाल है वो उनकी वजह से अभी इंडिया को जो परमानेंट सीट है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोगों ने भारत को सपोर्ट भी किया था इस जगह पे। तो आने वाले दिनों में ये अस्थायी सदस्यता तो यूएन में मिलने वाली है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी पब्लिक और मीडिया जो है वो क्या बात कर रही है। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए। हर प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है कि इंडिया जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट पर आ जाए। क्या बेनिफिट्स है मुख्तलिफ ममालिक के इंडिया के साथ और क्या बेनिफिट है जो कि नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं? अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट पर आ जाता है, क्या कश्मीर का इशू हल होगा? क्या उनकी तरफ जहाँ रशिया के प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जो बाइडेन जो है वो इंडिया के हक में रहते हुए मुख्तलिफ ममालिक के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके इंडिया को यूनाइटेड नेशन में सीट दिलवाना चाहते हैं। क्या वजह है जो कि हर कोई उठ के इंडिया को सपोर्ट करने वाला है? बेसिकली देखें, बहुत सिंपल सी बात है। आप दुनिया में देखें तो कोई आपको तभी अहमियत देता है जब उसको आपसे कोई फ़ायदा हो। आप किसी को क्या फ़ायदा दे सकते हैं? आप बैंकरप्ट होने वाले हैं, आप बैंकरप्सी कल फाइल कर दें, आपके मुल्क का दिवालिया निकला पड़ा है, बिल्कुल श्रीलंका की लाइन पे हम। तो जब तक आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप देखेंगे ये कुछ ही अभी टाइम पहले आप चले जाएं तो पाकिस्तान सारा कुछ तो इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। पाकिस्तान की मतलब कहाँ से पाकिस्तान वैल्यू बनाए? क्यों कोई पाकिस्तान को अहमियत दे? उन्हें पाकिस्तान से क्या फ़ायदा मिल रहा है? कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, सिवाय पाकिस्तान को अपनी जेब से वो लोन्स दे रहे हैं। ये कि हमें कोई कर्जा नहीं देना चाह रहा। तो इसमें आपके मुल्क का अपना बहुत कसूर है। आप देखेंगे पाकिस्तान में आपको कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन आपने कभी इंडिया में किसी, आप देखते होंगे चैनल्स, कभी किसी हाउसिंग सोसाइटी का आपने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। बेसिकली हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, एक हम कर्जे ले रहे हैं और उसके बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनसे हमें कोई आमदनी नहीं आती। जैसे हमने एक घरों का प्रोजेक्ट बनाया, तो रियल इस्टेट एक डेड एंड प्रोजेक्ट होता है। इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद बस ख़त्म। आप उससे कमा क्या रहे हो? वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप इंडिया को देखो तो इंडिया ने पिछले 10 सालों में या 20 सालों में इंडिया ने इतने स्टार्टअप्स पैदा किए हैं कि इंडिया IT में बहुत आगे है, हेल्थ में बहुत आगे है। क्यों? उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी की हैं, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं जहाँ से पैसा बनता है।
और आज वो टाइम आ गया है कि दुनिया के हर मुल्क से उनके लिए इन्वेस्टमेंट जा रही है ताकि दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उनको बेनिफिट हो उनके इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, इंडिया ने अपने उनके लोगों ने बहुत मेहनत की है और आप देखेंगे हर बड़ी कंपनी का जो CEO है वो इंडियन है और ये सब इसीलिए चाहते हैं उनको बनाना। मेरे ख्याल से हम चाहे पाकिस्तानी है लेकिन एक हक बात है, अगर आप इंडिया की पोजीशन पे आज पाकिस्तान होता तो हम भी चाहते कि हमें भी UN में परमानेंट पार्ट बनाया जाए। तो बेसिकली मेरे ख्याल से तो इंडिया को बनना चाहिए और वो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इंडिया उन्हें फ़ायदा देता है और दुनिया उसी के साथ होती है जो फ़ायदा देता है। परमानेंट मेंबरशिप एक यकीनन एक बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ 5 कंट्रीज मेरे ख्याल ये ताकत रखते हैं पूरी दुनिया में आउट ऑफ 200 कंट्रीज। बट हिंदुस्तान को हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से ट्राई कर रहा है और अभी मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और उसमें ये बात हो रही थी कि जयशंकर साहब इसके ऊपर बड़ा जिसे कहते हैं कि बड़ा फोकस होके वो काम कर रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर देखिए, आज का वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीटली बदल गया। यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर तो रहा ही नहीं है, एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है। एक एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है। इसमें अगर आप GDP से देखिए, आप मिलिट्री से देखिए, आप इकोनॉमिक पावर से देखिए, आप पॉपुलेशन से देखिए, आप कहीं से भी देखिए, तो अब ये जो यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है ये रहा ही नहीं। अब एक एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, पहली बात। दूसरी बात, अब अमेरिका को निकालिए, चलिए जी, वो एक अपना सुपर पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। रशिया एक मिलिट्री पावर है, उसको निकाल लीजिए। चाइना चलिए एक सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, चाइना का GDP ज्यादा है, एक वहां चाइना को अलग कर दीजिए। बट जो बाकी 2 कंट्रियां बचती है उनका हमसे क्या कंपैरिजन? अगर हम मिलिट्रीली देखें, इकोनॉमिकली देखें, वर्ल्ड क्लाउड में देखें, पॉपुलेशन में देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में देखें, कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड GDP में देखें, आप किसी भी पैरामीटर से उनको इंडिया से कंपेयर करें, आबादी में कंपेयर करें। खाली आबादी क्राइटेरिया नहीं होता, इसलिए मैंने आबादी की लास्ट में बात की जी। अब आबादी से कंपेयर करें उनको, वो इफ दे डिजर्व टू बी देयर, व्हाई वी शुड नॉट बी देयर? अब हमारे क्रेडेंशियल क्या, व्हाई वी शुड बी देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर, वी आर अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है जी। 3rd मोस्ट पावरफुल नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। वी आर द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd by PPP, 3rd biggest navy, 3rd highest foreign exchange reserve. We contribute maximum to the UN peacekeeping forces. सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारे रहते हैं और हमारे काफी लोगों ने अपनी जानें दी है UN peacekeeping missions में, ठीक है जी। उसके अलावा आप इंजीनियरों की बात करें, सबसे ज्यादा इंजीनियर हम दुनिया को देते हैं, डॉक्टर हम देते हैं, दवाई हम देते हैं, HCQ हम देते हैं, वैक्सीन हम देते हैं। 5 बिलियन वैक्सीन देने की तो बात हमने की ना, ये काम तो हमें दिया गया ना दुनिया को देने के लिए। हमें तो अपने लोगों को तो वैक्सीन लग गया। अब जो हम वैक्सीन बना रहे हैं, 5 बिलियन वैक्सीन बना रहे हैं। अभी हम सर्विकल कैंसर का वैक्सीन बनाया फखर भाई, 200 से 400 रुपए के बीच आएगा, पहले इंडिया में रहेगा फिर बाहर जाएगा। That vaccine will be needed by almost every adult, every woman who has crossed puberty. उनको उस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, तो हर माता बहन को उस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम बना के दे रहे हैं। जब आप हमें इन सब समीकरणों में डालें, हम G20 में, हम क्वाड में, हम SCO में, हम I2U2 में, हम SCO में है, दुनिया के 8-9 जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में हम हैं। तो जब आप हर जगह हम हैं, ये हमारे क्रेडेंशियल्स है, व्हाई वी डोंट डिजर्व टू बी इन UNSC? सवाल ये है।